भोपाल से बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां लैंड जिहाद को लेकर आलोक शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी अपडेट आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां लैंड जिहाद को लेकर बयान दिया है आलोक शर्मा ने। भोपाल के अंदर लैंड जिहाद का खेल कई सालों से चल रहा। सड़क कहीं की, जमीन कहीं की, खसरा कहीं का, गलत परमिशन कहीं की लेकर आए और हमीदिया रोड बस स्टैंड का खसरा लगा दिया गया। नगर निगम की सड़क पर दुकान का निर्माण किया गया। ये बड़ा बयान आलोक शर्मा ने दिया है। कहा, गलत परमिशन कहीं लेकर आए और यहां पर सड़क बना दी गई। मेरे शिकायत के बाद भी निर्माण पर रोक लगी और जो नजूल की जमीन है वह नजूल की रहेगी। जमीनों की जांच होगी। अगर कोई गलत पाया गया तो कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। एक्शन की बात यहां पर आलोक शर्मा कह रहे हैं। भोपाल में किसी को लैंड जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बयान आलोक शर्मा ने दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवा देंगे। लैंड जिहाद का खेल कई वर्षों से चल रहा है और वो लैंड जिहाद का खेल इनायत हिब्बे नामे के नाम के ऊपर चल रहा है। सड़क कहीं की, जमीन कहीं की, खसरा कहीं का और गलत परमिशन कहीं की वो लेके आए। आप सब मीडिया से मैं आह्वान करता हूं, मेरे साथ चलिए। मैंने एक बड़ा मामला पकड़ा है। हमीदिया रोड बस स्टैंड, वहां का खसरा लगा दिया, वहां की परमिशन ले ली। और जुमराती गेट के पास जो नगर निगम की सड़क है जिसपे म्युनिसिपल बोर्ड लिखा है, वहां पे आप दुकान का निर्माण करा रहे हैं। मैंने शिकायत करी, वो रोक दी गई है। जो जमीन नजूल की होगी वो नजूल की रहेगी और जो भूमि म्युनिसिपल बोर्ड की है वो म्युनिसिपल बोर्ड की होगी। अब इनायत हिब्बे नामे की भी जांच हो रही है। भोपाल से आपको पूरा मामला बता रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। रंजन, जिस तरीके से पूरा मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और आलोक शर्मा ने बयान दिया है, कहा कि कई सालों से लैंड जिहाद के मामले भोपाल में चल रहे हैं और भी कई बातें कही हैं। क्या कुछ उनके बयान में बातें देखने को मिली हैं और एक क्या पूरा मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइए रंजन। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहले अलग अलग चीज़ों की बात की जाती थी, अलग अलग जिहादों की बात की जाती थी, अब जो है लैंड जिहाद का मामला जो है आलोक शर्मा ने उठाया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भोपाल में पिछले कई वर्षों से जो है लैंड जिहाद का मामला चल रहा है, जहां पर जो ज़मीन के कागजात हैं वो गलत तरीके से पेश करके जो है अवैध तरीके से जो है ज़मीनों पर निर्माण किया जा रहा है। चाहे वो सरकारी भूमि हो या फिर नगर निगम की भूमि हो, उस पर जो है लगातार ऐसे भूमाफिया जो है वो निर्माण कार्य कर रहे हैं। और ऐसे में आलोक शर्मा ने ही जो है एक मुद्दा उठाया है जो कि हमीदिया रोड का है, जहां पर बस स्टैंड है, वहां पर भी जो है लैंड जिहाद का मामला सामने आया है, जिसके बाद से आलोक शर्मा ने जो है इसकी कंप्लेन की थी। और कंप्लेन के बाद फिलहाल जो है निर्माण कार्य को रोक जरूर दिया गया है, लेकिन ऐसे कई सारे जमीन है जहां पर अभी भी जो है अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है, जहां पर किसी प्रकार की परमिशन जो है वो प्रशासन से नहीं ली गई। जो जमीन है वो कहीं ना कहीं नगर निगम की है, सरकारी विभाग की है और वहां पर जो है जो भूमाफिया है वो अभी तरीके से जो है निर्माण कर रहे हैं। और यही कारण है कि लैंड जिहाद को लेकर के अब ये मुद्दा जो है एक बार फिर से गर्मा गया है, जिसको लेकर के आलोक शर्मा ने सीधे तौर पर कहा है कि जितने भी भूमाफिया है, जो लैंड जिहाद करने वाले लोग हैं, उनकी जमीन की जो है जांच की जाएगी और जांच के बाद कठोर से कठोर कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। हाँ बिल्कुल रंजन, क्योंकि जो जिक्र किया गया है कि सालों से लैंड जिहाद का यहां पर काम चल रहा है और ऐसे में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, तो क्या उम्मीद आगे की जा सकती है? बड़ा एक्शन इसको लेकर देखने को मिलेगा? किस तरह की तस्वीर आगे नजर आ सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए तो इससे पहले भी हमने देखा जो ड्रग माफिया है उनकी ज़मीन को जो है जो सरकारी ज़मीन पर हो, चाहे वो पशुपालन की ज़मीन हो या फिर अन्य विभागों की ज़मीन हो, उसका सीमांकन जो है वो चल रहा है और जितने भी अवैध निर्माण पाए जा रहे हैं उस पर जो है सरकार का बुलडोजर भी जो है वो चल रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं जो आलोक शर्मा ने मुद्दा उठाया है उसको लेकर भी जो है आने वाले समय में सरकार का जो है एक्शन देखने को मिल सकता है।